चलो भाई स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें अब लास्ट में करते हैं। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने इसके पहले नहीं पढ़ा है तो आपको ये बहुत टफ लगेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये कैसे करना है। बाकी मैं इसका बहुत शानदार तरीका आपको बताता हूं। करिए जल्दी से। हाँ हो जाएगा, फोन पे भी हो जाएगा। थैंक यू भाई। हाँ जी, यूट्यूब चैनल पे भी विनर्स के 9 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं। अब बस 1 मिलियन का इंतजार है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो पर ज्यादा। चलो चलो, अब बातें लास्ट में करते हैं। प्लीज अब आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दें, नहीं तो आपका ये टाइम एंड डिस्टेंस बहुत टाइम तक चलेगा। हाँ, टोटल इस चैप्टर में हम लोग आई थिंक टोटल 107 क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसमें रेसेस एंड गेम्स भी इंक्लूड है ना। 107 पे हम रुकेंगे इंक्लूडिंग रेसेस एंड गेम्स। तो आपके 98 क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस के हैं और बाकी 9 क्वेश्चंस रेसेस एंड गेम्स के हैं। तो टोटल 107 क्वेश्चंस हम करेंगे। कल अपना चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, कल आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म और परसों से जो है आपका ट्रेन वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा, कई लोग तो इसलिए नहीं बाकी लोग को विनर्स का बताते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। तुम लोग अच्छा अच्छा सीख लो, किसी को सीखने मत दो, ऐसा सोचते हो है ना। चलो देखो, आपको पहले मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूं। आपने क्वेश्चन देखा होगा, एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक लड़की को ऑफिस छोड़ने जाता है ना, लेने जाता है, छोड़ने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे है और एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में लड़के से मिलती है जो अपने निश्चित समय पर ही घर से चला था। वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। लड़के की चाल ज्ञात कीजिए। बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट अ सर्टेन टाइम विद अ सर्टेन स्पीड टू पिक अप हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम हिज ऑफिस एट 5 PM. One day his girlfriend left the office at 3 PM and started walking to home with a speed of 40 km per hour and meet the boy in the way who left his home at his usual time. They reached home 40 minutes earlier than their usual time. Find the speed of the boy. ठीक है। ठीक है, आप देखो पहले इसका, आप थोड़ी सी देर के लिए क्वेश्चन को साइड करो और आप इसका पहले कंसेप्ट समझो कि इसमें हमें कंसेप्ट क्या लगाना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको बिना ज्यादा लिखे इसका आंसर मैं करना आपको बता दूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए इधर देखो, मान लो वो लड़का अपने घर से सुबह 9 बजे अगर निकलता होगा, सुनते जाना बस ध्यान से ना। मान लो वो 9 बजे लड़की को उसके ऑफिस छोड़ने जाता होगा, तो घर से सपोज करो कि ऑफिस जाने में 2 घंटे लगते होंगे, तो वो ऑफिस कितने बजे छोड़ता होगा? 11 बजे छोड़ता होगा, है ना। अच्छा, अगर घर से ऑफिस जाने में अगर 2 घंटे लगते हैं और वो शाम को उसको लेने जाता है, शाम को कितने बजे? लड़की का ऑफिस छूटता है 5 बजे, तो लड़का कब निकलता होगा? लड़का निकलता होगा 3 बजे। 3 बजे निकलता होगा तब 5 बजे पहुंचता होगा और 5 बजे जब ये निकलते होंगे तो अपने घर कब पहुंचते होंगे? 7 बजे। समझ में आ रही है बात, है ना। 9 बजे सुबह वो घर से निकलते हैं, 11 बजे ऑफिस छोड़ता है, 2 घंटे लगते हैं जाने में। और फिर 5 बजे लड़की को उसको लेने जाना है, तो वो घर से 3 बजे निकलेगा, तभी तो वो 5 बजे पहुंचेगा, है ना। तो अगर जाने में 2 घंटे लगते हैं तो आने में भी 2 घंटे लगते होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सुनना। अब इसके आगे हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना। मान लो, आप ऐसे समझ लो कि लड़की जो है, ऐसी कोई कंडीशन इनमें बन जाए, ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि लड़की उसको बोलती है कि तुम मुझे थोड़ा सा पहले ड्रॉप कर देना, मैं थोड़ा सा वॉक करके ऑफिस जाना चाहती हूं, है ना। तो उसने लड़के को बोला कि तुम मुझे पहले छोड़ दो, तो लड़के ने यहां उसको उतार दिया, यहां से यहां जाने में उसका आधा घंटा बच गया।
भाई लड़का रोज ऑफिस तक जाता था, अब उसने उसको थोड़ा पहले छोड़ दिया, तो अब लड़की यहां से यहां तक वॉक करके जाती है, उसका आधा घंटा बच गया। तो आधा घंटा अगर जाने में बचा है तो आधा घंटा आने में भी बचेगा। समझ में आ रही है? तो अगर यहां आधा घंटा बच गया है तो उसका आधा घंटा तो ये बच गया, और घर वापस आने में भी, क्योंकि वो जाकर वापस आता था, तो अल्टीमेटली उसका कितना समय बच गया? उसका 1 घंटा बच गया। लड़की को जहां उसने ड्रॉप किया वहां से वो पैदल जाती है, तो आधा घंटा उसको जाने में लगता है। तो अगर आधे घंटे का समय बचा है जाने का, तो आने का भी आधा घंटा समय बचा है। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम ये करेंगे कि मान लो आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए, सपोज करो कि लड़की अपने ऑफिस से 5 बजे निकलती है, किसी दिन वो 4 बजे निकल गई, है ना। लड़का तो भाई उसको लेने के लिए टाइम पे निकला, वो 4 बजे अपने ऑफिस से निकली, लड़का इधर निकला, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको वो रास्ते में ही कहीं मिल जाएगी। उसको वो रास्ते में कहीं मिल गई 4:30 बजे के आसपास। ठीक है, तो लड़के का यहां जो टाइम बचा वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। क्या थोड़ा बहुत समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं कहूं, इसको आसान भाषा में कहूं, मान लो लड़का अगर 12 बजे निकलता होगा और उसको 4 बजे अगर पहुंचने में लगता होगा, सपोज करिए कि अगर यहां पर उसका आधा घंटा बच जाए, तो उसका अल्टीमेटली कितना घंटा बचेगा? 1 घंटा बचेगा, क्योंकि उसको छोड़कर आने का पूरा टाइम बच गया ना। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि 40 मिनट उनका समय बच गया, मतलब ये हो गया कि लड़के का 40 मिनट बचा है जाने और आने का, मतलब 20 मिनट जाने का बच गया, 20 मिनट आने का बच गया। ठीक है, तो देखो होता यह होगा कि लड़की रोज 5 बजे अपने ऑफिस से निकलती है। ठीक है, तो अगर वो 5 बजे निकलती है तो लड़का उस हिसाब से अपने घर से उसको लेने के लिए निकलता होगा। पर एक दिन क्या हुआ कि लड़की 3 बजे अपने ऑफिस से निकल गई, जल्दी निकल गई, है ना। लेकिन लड़का जितने बजे निकलता होगा वो तो उतने बजे ही निकला होगा, लेकिन क्योंकि लड़की जल्दी निकल गई, रास्ते में वो मिल गई और कुछ दूरी वो पैदल चल के आ गई, तो लड़के का टाइम बचा ना। ये बात समझ में आ रहे हो? लड़के का टाइम बचा, टोटल टाइम अगर 40 मिनट बचा, इसका मतलब यह हुआ होगा कि यहां से यहां तक के लड़के का टाइम कितना बच गया? 20, और यहां से यहां तक का भी कितना टाइम बच गया होगा? 20। इतनी बात समझ में आई? टोटल 40 मिनट बचने का मतलब है कि वो 20 मिनट और आगे जाना था, पर लड़की उसको वहां मिल गई होगी, तो लड़के का 20 मिनट बच गया जाने और आने का, इसीलिए टोटल कितना टाइम बच गया? 40 मिनट। मतलब लड़के का 20 मिनट बच गया। अगर लड़का 5 बजे अपने ऑफिस पहुंचता था तो लड़की उसको 20 मिनट पहले मिल गई। 20 मिनट पहले मिल गई मतलब 5 में से आप 20 मिनट घटाओ तो लड़की उसको कितने बजे मिली होगी? 4:40 पर मिली होगी। समझ में आया? अगर लड़की अपने ऑफिस से जल्दी नहीं निकलती तो लड़का उसको 5 बजे लेने के लिए किसी भी कीमत पे पहुंच जाता, लेकिन वो उस दिन ऑफिस से जल्दी निकल गई, पैदल निकल गई, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड स्लो होगी, तो उनका टोटल 40 मिनट बचा। मतलब जाने का लड़के का 20 मिनट उधर बचा ऑफिस तक जाने का, और 20 मिनट ऑफिस से आने का बच गया। मतलब हुआ क्या होगा कि अगर वो 5 बजे पहुंचता होगा तो वो लड़की उसको 5 बजे के 20 मिनट पहले मिल गई। मतलब लड़की उसको कितने बजे मिली? 3:40 पे। अच्छा, लड़की निकली कब थी? लड़की निकली थी 3 बजे अपने ऑफिस से, तो लड़की निकली होगी 3 बजे, उसको वो मिल गया 4:40 पे, तो लड़की ने टोटल कितने मिनट चला? अगर आप 3 बजे और 4:40 का डिफरेंस देखोगे तो लड़की का टोटल टाइम कितना लगा? 100 मिनट। अच्छा, जबकि लड़के के लिए यही जो टाइम है वो इसी टाइम को कितने मिनट में कवर कर लेता? 20 मिनट में। समझ में आया? अगर लड़की को 100 मिनट लगते हैं तो लड़का बाइक से वही डिस्टेंस 20 मिनट में कवर कर लेता है। तो इनके टाइम का रेशो क्या होगा? इनके टाइम का रेशो होगा 5:1। तो इनकी स्पीड का रेशो क्या होगा? 1:5। तो आपको कहा गया है कि लड़के की स्पीड जो है, सॉरी, लड़की की स्पीड अगर 40 है तो 1 की वैल्यू अगर 40 किलोमीटर पर आवर है तो लड़के की स्पीड उससे 5 गुना है। मतलब वो किस रफ्तार से भागता है रोज लेने और छोड़ने? 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यह आपका आंसर है बी।
ठीक है, बताइए जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? बोलो जल्दी से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपर डायग्राम से बताऊं तो शायद जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा उनको भी ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। देखो, आप ऐसे समझना कि लड़की जो है वो अपने ऑफिस से 5 बजे रोज निकलती है, पर उस दिन क्या हुआ कि वो 3 बजे निकल गई। ठीक है, तो ये जो लड़की है वो इधर से निकली, लड़का एक फिक्स टाइम पे कितने बजे निकलता है वो हमें नहीं पता, पर वो एक फिक्स टाइम पे उसको लेने निकलता है। अब ये है कि लड़की पैदल आ रही है, लड़का बाइक से आ रहा है ना। और होता यह है कि टोटल मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर कोई 12 बजे निकलेगा और 4 बजे अगर पहुंचेगा तो उसको जाने में लगेंगे 4 घंटे, तो आने में भी 4 घंटे लगेंगे। अब मान लो उसको लड़की यहां मिल जाए 4 बजे से, अगर 10 मिनट पहले मिल जाए तो लड़के का 10 मिनट इधर बचा, तो 10 मिनट यहां भी बचेगा। मतलब आपको प्रश्न में अगर टोटल 20 मिनट बचने का बोला है तो आपको 20 मिनट का आधा करना है। अगर 40 मिनट की बचत हो रही है, मतलब लड़के का यहां से यहां तक 20 मिनट बच गया होगा जाने का और आने का, है ना। तो अगर 5 बजे वो उसको लेने जाता होगा तो उस दिन उसको क्या हो रहा है कि 5 बजे 20 मिनट उसके बच गए, मतलब जितना उसको जाना था उससे आगे 20 मिनट और जाता तब वो ऑफिस पहुंचता, पर लड़की उसको रास्ते में मिल गई तो उसके 20 मिनट जाने के बच गए ना। आ रही बात समझ में? उसके 20 मिनट जाने के बच गए। तो हुआ क्या कि वो यहां कहीं पे उनकी मुलाकात हो गई, यहां पे उनकी मुलाकात हो गई। अब लड़का अगर लेने जाता तो वो 5 बजे तक पहुंचता, पर लड़की, देखो समय और डिस्टेंस दो अलग अलग चीजें। अगर आप इस चीज को डिस्टेंस में समझोगे तो ये लड़की है, ये यहां से आप लड़का निकल रहा है, इधर से लड़की निकली, इनकी मुलाकात यहां हो गई। ठीक है, मतलब लड़का, मान लो ये लड़की का ऑफिस है तो लड़के को यहां तक जाना था, पर क्योंकि लड़की इतना चल के आ गई तो लड़के के कितने मिनट बच गए? 20 मिनट बच गए। समझ में आया? लड़का जो है यहीं तक गया क्योंकि लड़की इतना चल के आ चुकी है। अगर लड़का यहां से यहां तक जाता तो जो रेगुलर टाइम लगता था वो लगता, पर क्योंकि उसके 40 मिनट बचे, मतलब यहां से उसका ऑफिस 20 मिनट और दूर था, उसके 20 मिनट बच गए जाने के भी और आने के भी। इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लड़के को जाने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट लगता है। अच्छा, क्योंकि 20 मिनट पहले उसको लड़की मिल गई, मतलब ऑफिस पहुंचने का टाइम अगर 5 बजे है तो उसके 20 मिनट पहले, मतलब उनकी मुलाकात कितने बजे हो गई होगी? 4:40 पे हो गई होगी। ठीक है, तो लड़की निकली कितने बजे? लड़की निकली यहां से 3 बजे और उनकी मुलाकात हुई 4:40 पे, मतलब लड़की ने कितनी दूरी तय करी? मतलब लड़की कितने मिनट तक चली? 100 मिनट। मतलब यहां से यहां तक आने में लड़की को 100 मिनट लगते हैं, जबकि लड़के के लिए ये डिस्टेंस कवर करने में 20 मिनट्स लगते हैं, है ना। तो टाइम का रेशो, स्पीड का रेशो, बाकी सब पिक्चर तो आपको क्लियर है। बताओ जल्दी से। अरे 3 बजे से 4:40 के बीच में कितने मिनट होते हैं? इतना तो निकालते आता है। 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा, मतलब 60 मिनट, उसके बाद 40 मिनट और 60 और 40, 100 मिनट। इक्वल नहीं है भाई, इक्वल नहीं है, रेशो है ये, इसको आप मत देखो। आप तो ऐसे समझ लो कि लड़के को जो डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने में लड़के को 20 मिनट लगते हैं, लड़की को वही डिस्टेंस यहां से यहां तक आने में 100 मिनट लगते हैं। तो उनके टाइम का रेशो क्या होगा? टाइम का रेशो होगा 1:5। स्पीड का रेशो क्या होगा? 5:1। इसकी स्पीड है 40, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 200 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो आप लड़के का पागलपन कितना उड़ता है? बताओ, समझ में आया या नहीं आया? है ना। हाँ राहुल, आप ओनली इंग्लिश भी ज्वाइन कर सकते हो।
है ना, अलग से और बैच नहीं आएगा। कल से जो बैच चालू हो रहा है, आप चाहो तो उसमें ओनली इंग्लिश ज्वाइन कर सकते हो। चालान काटना पड़ेगा लड़के का, है ना। इससे अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्ट पिक्चर क्या है। काजल अभी नहीं पता, डेट आगे बढ़ गई उसकी। ठीक है, हाँ सुमित्रा, टाइम आज से चेंज हुआ है और अब यही रहेगा 8 बजे। चलिए आगे बढ़ जाएं क्या। ये वाला क्वेश्चन और ये हमने कर लिया था, इस क्वेश्चन पे हमें चलना है, इसको देखते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन टफ है, बाकी फिर इसके बाद वापस से थोड़े इजी और लॉजिकल क्वेश्चन आने वाले। अजय बता देंगे सारी डिटेल आपको एंड में, और बता देंगे बैचेस की। अभी क्लास पे ध्यान दो, बताते हैं। हाँ आबिद आ रहा है, आपका कमेंट दिख रहा है। देखिए एबीसी दिल्ली से गोवा के लिए क्रमशः 10, 11, 12 बजे चलते हैं। उनकी चाल 3, 5 और 3, 4, 5 है। रास्ते में मिलने के बाद बी ए को वापस सी के पास भेजता है। ए और सी के मिलने का समय ज्ञात करें। जल्दी से बताओ, कोशिश करना है कि मैं बता दूं, जल्दी से बता दो। बताइए, आप टाइम चाहते हैं क्या इसको करने का, या मैं बता दूं? फास्ट। यस अभिषेक। यस काजल, 8 बजे से क्लास रहेगी अब मैथ्स की, और बैंकिंग का जो फाउंडेशन बैच है वो 6 to 9। चलो आप जब तक थोड़ी सी कोशिश करो, मैं इसके डायग्राम बना देता हूं। आप जब तक कोशिश कर लो। एबीसी दिल्ली से गोवा के लिए 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे चलते हैं। सो इनको हम ऐसे बना देते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये सी है ना। ये कितने बजे निकलेगा? ए कब निकलेगा? 10 बजे। ये कब निकलेगा? 11 बजे। ये कब निकलेगा? 12 बजे। ओके। उनकी चाल 3, 4, 5 है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे। रास्ते में बी ए को वापस भेज देता है। मिलने के बाद आप एक छोटा सा काम करना, पहले बी और ए को सेट करना, सी को बाद में देखना, है ना, हो जाएगा उसका काम भी। पहले बी और ए को सेट करना, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले ए निकल गया, ठीक है, और ए की स्पीड कितनी है? ए की स्पीड है 3, बी की स्पीड है 4 और सी की स्पीड है 5, है ना, सही लिखा है मैंने, 3, 4 और 5। ओके। अच्छा, ए निकल गया। ए निकला तो मान लो 1 घंटे में, 10 बजे निकला फिर 11 बजे चालू हुआ बी, तो 1 घंटे में ए बी से कितना आगे है? 3 किलोमीटर आगे है ना। अब हम पहले तो ये देखेंगे कि ए और बी मिलेंगे कब, इन दोनों का मीटिंग कब होगा, है ना। ए और बी कब मीट करेंगे, इनकी मीटिंग कब होगी, इसके कैलकुलेशन को समझना। तो पहले ये सवाल आ गया भाई, ए पहले निकल गया, बी की स्पीड फास्ट है, वो ए को पकड़ भी लेगा, पर ए पहले ही निकल गया। ए जो है बी से पहले निकल गया, अब बी भी चलना शुरू करेगा और ए तो चल ही रहा है ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात तो हो जाएगी। तो दोनों की डिस्टेंस में कितने का डिफरेंस है? 3 किलोमीटर का, है ना, क्योंकि ए आगे है। अच्छा, सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 1। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब 3 घंटे बाद उनकी मुलाकात हो जाएगी। किसके 3 घंटे बाद? जब बी चलेगा उसके 3 घंटे बाद, मतलब 11 बजे के 3 घंटे बाद। ठीक है, तो 11 बजे के 3 घंटे बाद, मतलब हम यहां कहीं पे मान लेते हैं कि जब दोनों ऐसे चलते जाएंगे तो यहां कहीं पे उनकी मुलाकात हो जाएगी। और 11 बजे के 3 घंटे बाद, मतलब 2 बजे के आसपास ए और बी की मुलाकात
हो जाएगी। अच्छा, बी 11 बजे निकला, 3 घंटे चला, मतलब यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी है, 12। या ए जो है 11 बजे यहां था और 3 घंटे में ये कितना चलेगा, 3 तिया 9, तो भी 9 और 3 12। कैसे भी कर लो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 12 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 12 है। इतना सबको समझ में आया। सी का टेंशन मत लो, सी का मैं बता रहा हूं, सी का क्या करना है, पहले आप ए और बी के बारे में अच्छे से समझो, ठीक है। ओके है यहां तक? यस। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे। अब यहां पे सोचो कि 2 बजे ये लोग यहां हैं और सी कब निकलता है, सी निकलता है 12 बजे 5 की स्पीड से। तो 2 बजे तक ये कहां होगा, क्योंकि जब ए और बी मिलेंगे तब क्या होता है, तब बी जो है ए को बोलता है, बी बोलता है ए जाओ और सी से मिलकर आओ तुम। तो 2 बजे जब ये ऑर्डर देगा तो 2 बजे तक सी कहां होगा, सी निकला है 5 की स्पीड से, तो 2 घंटे बाद मतलब ये यहां कहीं पहुंच गया होगा, बल्कि और आगे पहुंच गया होगा, यहां कहीं वो पहुंच गया। और सी कितने किलोमीटर तय कर चुका है, 10 किलोमीटर। कितने बजे तक, 2 बजे तक। 2 बजे वो यहां है। अब बी ने ए को बोला कि ए निकलो तुम जरा सी से मिलकर आओ, तो समझना सी इधर जा रहा है और ए इधर से निकला है, और ये पूरा सीन कितने बजे का है, ये पूरा सीन 2 बजे का है, क्योंकि 2 बजे इनकी मुलाकात हुई। 2 बजे तक सी 10 किलोमीटर आगे आ चुका है। अब समझना ए और सी की मीटिंग हम करवाएंगे, देखना कैसे। वापस से देखो ए और सी में डिफरेंस कितने का है। टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस 12 है, उसमें से सी 10 चल चुका है, मतलब कितना किलोमीटर और चलना है, उन्हें 2 किलोमीटर और चलना है। और क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। तो सी की स्पीड 5 है, ए की स्पीड 3 है, तो टोटल रिलेटिव स्पीड 2/8। 2/8 मतलब 1/4 आवर्स, और 1/4 आवर्स मतलब 15 मिनट। 15 मिनट के बाद उनकी मुलाकात हो जाएगी। किसके 15 मिनट, 2 बजे के 15 मिनट बाद। तो 2 बजे के 15 मिनट बाद मतलब 2:15 पर ए और सी की मुलाकात हो जाएगी। ये आपका आंसर है, सी वाला आंसर हो जाएगा आपका 2:15। बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है? जल्दी से यस या नो बताओ, कोई दिक्कत हो तो। दो बजकर 15। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ए निकला 3 किलोमीटर आगे था, बी निकला, दोनों में डिफरेंस है 3 किलोमीटर का, है ना, दोनों में डिफरेंस है 3 किलोमीटर का, और उनकी रिलेटिव स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। तो उनकी मुलाकात कितने घंटे बाद होगी, 3 घंटे बाद। किसके 3 घंटे बाद, तो 11 बजे के 3 घंटे बाद, मतलब मुलाकात कितने बजे होगी, 2 बजे होगी। फिर बी ने ए को बोला कि जाओ सी से मिलो, तो 2 बजे तक सी कहां से यहां तक पहुंच गया, मतलब वो कितना किलोमीटर चल गया, 10। तो 12 में से, टोटल 12 में से 10 किलोमीटर चल गया, तो बचा कितना, 2। तो ए और सी में 2 किलोमीटर का डिफरेंस है, और उनकी रिलेटिव स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। 1/4 घंटे बाद उनकी मुलाकात होगी, दैट इज इक्वल टू 15 मिनट्स। 2:15 पे ए और सी की मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, हाँ। भरत 12 ऐसे आया कि ए और बी की मुलाकात कब हुई है, ए और बी की मुलाकात हुई है 10 बजे। तो आप ए या बी किसी से भी निकाल सकते हो। ए निकला 10 बजे और मुलाकात हुई 2 बजे, मतलब टोटल कितने घंटे चला, 4 घंटे। किस चाल से, 3, 4 तिया 12। बी निकला 11 बजे, पहुंचा 2 बजे, 3 घंटे तक चला। 3 घंटे तक किस स्पीड से चला, 4 से, 4 तिया 12। कैसे भी कर लोगे, टोटल 12 किलोमीटर आपका आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? हाँ अमन, 2/8 इसलिए लिया भाई, दो क्या है, सी यहां पर है, सी यहां पर है और ए यहां पर है।
यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस है 12 और सी ऑलरेडी कितना चल चुका है 10, तो अब कितना डिफरेंस बचा है दोनों के बीच में 2 किलोमीटर। और सी और ए की रिलेटिव स्पीड क्या है, सी की स्पीड है 5, ए की स्पीड है 3, तो रिलेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है 8। सॉल्व किया 1/4, 1/4 को मिनट में बदलो 15 मिनट्स। ठीक है, ठीक है राहुल, करेंगे विचार उस पर भी। ठीक है शौबिक, क्या करना है पता लगा के ये मुझे बता दो, फिर मैं तुम्हें बता देता हूं कितने स्टूडेंट है। पहले इसका लॉजिक बताओ कि क्यों पता करना है कितने स्टूडेंट है। चलो ये लीजिए अगला क्वेश्चन। जो हमने कुत्ता बिल्ली खरगोश टॉम एंड जेरी वाला क्वेश्चन किया उसका भी थोड़ा सा टफ वर्जन है ये, बाकी एक बार इसको भी समझेंगे उसके बाद कभी इसमें दिक्कत आपको नहीं जाएगी, है ना। बस आज और सहन कर लो, आज के क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद फिर ट्रेन बहुत इजी चैप्टर है, बोट एंड स्ट्रीम इजी चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैं आपको पहले भी बता चुका था, तो अच्छे से सीख लो। यस अभिषेक। अच्छा, पढ़ लिया क्वेश्चन सभी ने। एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागता है, खरगोश कुत्ते से अपने 125 कदम आगे है ना। खरगोश मतलब रैबिट और डॉग मतलब कुत्ता, इतनी इंग्लिश तो सब जानते हैं, तो हम टोटल इंग्लिश में करेंगे क्वेश्चन को। देखो खरगोश कुत्ते से 125 कदम आगे है, मतलब डॉग यहां बैठा है, रैबिट यहां बैठा है और वो 125 जंप्स आगे है, 125 कदम आगे है ना। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, खरगोश जितनी देर में 4 जंप लगाता है कुत्ता उतनी देर में 3 जंप लगाता है। कोई दिक्कत नहीं है, खरगोश जितनी देर में 4 लगाता है ना, खरगोश मतलब रैबिट, डॉग उतनी देर में कितनी लगाता है, 3 लगाता है। ओके, खरगोश और कुत्ते द्वारा एक जंप में तय की गई दूरी 1.75 मीटर है। ओके, और ये क्या है, ये है 2.75, ठीक है, मीटर है। अब आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा यहां पे, आप यहां पर जो उनकी जंप है उसको कुछ भी यूनिट मान लो, आप 1 मिनट मान लो, 1 सेकेंड मान लो, 1 घंटा मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आप कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम की कोई यूनिट नहीं दी हुई है, आप कुछ भी मानोगे फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो, आप मान लो कि 1 सेकेंड में अगर ये 4 जंप लगाता है तो ये कितना लगाता होगा, 3। अच्छा, हर जंप में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, इतनी। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं, सुनते जाना, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मल्टीप्लाई करो, ये 35, 17 का दुगना 34 और एक 35, 35 का दुगना 70, कितना आएगा ये 7 आएगा क्या, है ना। और अगर इसका आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 15 का 5, ये एग्जैक्ट नहीं आना है ना। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15 का 5, कैरी हो जाएगा आपका 1, 21 और एक 22 का 2, कैरी फिर से हो जाएगा 1, 6 और एक 7, 7.25। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। खरगोश जितनी देर में 4 जंप लगाता है कुत्ता उतनी देर में 3 जंप लगाता है। ओके, खरगोश रैबिट 1.75, 1 सेकेंड है ना, 125 जंप्स का दोनों में डिफरेंस है, राइट। 1 सेकेंड, ये गड़बड़ कर रहे हैं ना अपन, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, इसके 3 इसके 4 के बराबर है ना, वही वाली बात है। रैबिट जितनी देर में 4 जंप लगाता है डॉग उतनी देर में 3 जंप लगाता है, तो एक्चुअल में इनका रेशो जो आएगा वो कितना आएगा, 3:4, ये आना चाहिए आई थिंक, तभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। एक बार इससे चेक करते हैं, यही लॉजिक होगा, इसी को हम मिस कर रहे हैं। सो देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15 को 5 कैरी 1, 21 + 1 22 और बचा आपका 2 और ये हो गया आपका 5.25। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो
55, 55 का दुगना कितना होता है? 4 दूनी 8, ये भी ज्यादा हो रहा है क्या? 20 का हो गया आपका ये 0, है ना? 27 का दुगना 54, 55। 2.75, चलो ठीक है। ठीक है, करते हैं फिर, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आगे पता चलेगा। मुझे कुछ गड़बड़ जैसा फील हो रहा है यहाँ पर, बाकी स्टिल करते हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 2, 28 और 2 30 का 0, फिर से कैरी 3, 8 और 3 11, है ना? 4 दूनी 8 और 3 11, 11। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। और पहले हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पहले कितना आ रहा था भाई? ये एक बार पहले वाला देख लेते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, है ना? पहले कितना था यहाँ पर? पहले आपका था ये 4, मतलब ये 7 था, और ये कितना आ रहा था आपका? 3। ठीक है, तो 15 का 5 कैरी 1, फिर आपका 21 22 का 2 कैरी 2, और 6 और 2 8। अरे यार सही तो था। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो सही है। ये आपका 4 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा, है ना? हम कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कंफ्यूजन क्यों नहीं होना चाहिए, वो सब आपको बताता हूं, है ना? चलो, आप पहले तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप इसको टोटल मल्टीप्लाई करते हो तो 17 दूनी 34 35, 70 का 7 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 15 का 5 कैरी 1, 21 22 का 2 कैरी 2, 6 और 6 और 2 कितना हो गया? 8, 8.25। इसको मल्टीप्लाई करने पे 7 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 8.25 आ रहा है। अब मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूं कि ये क्या है। ये एक सेकेंड में इतने जंप हैं, और ये एक सेकेंड में मीटर है। तो ये आपने पता है क्या निकाला है? ये आपने निकाला है 7 मीटर पर सेकेंड। और ये आपने पता है क्या निकाला है? ये आपने निकाला है 8.25 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास यहां मेन प्रॉब्लम क्या थी? उनकी स्पीड थी। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक सेकेंड में अगर ये हमने एक सेकेंड फिक्स कर लिया, अगर एक सेकेंड में ये 4 जंप लगाएगा तो एक सेकेंड में ये 3 जंप लगाएगा, इसलिए रेशो को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको मिनट मानोगे, आवर्स में लोगे, कुछ भी लोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। यहां चेंज आएगा लेकिन आंसर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो अच्छे से एक बार समझना, एक सेकेंड में अगर ये 4 जंप लगाएगा तो एक सेकेंड में ये 3 जंप लगाएगा। एक सेकेंड में ये एक जंप में अगर 1.75 चलता है तो 4 जंप में कितना चलेगा? 7। एक जंप में अगर ये 2.75 चलता है तो 3 जंप में कितना चलेगा? ये। तो ये मुझे इन दोनों की स्पीड पता चल गई कि जो रैबिट है वो एक सेकेंड में अगर 7 मीटर चलता है तो जो डॉग है वो एक सेकेंड में 8.25 मीटर चलेगा। इतनी बात क्लियर है सभी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे, ठीक है? अब हमें क्या करना है? यहां पे लगाना है रिलेटिव स्पीड वाला फंडा, कि हम देखेंगे डॉग और रैबिट में डिफरेंस अपॉन में उनकी रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू उनको कितनी टाइम लगेगा कैच करने में। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है 125 का, लेकिन 125 जंप्स का डिफरेंस है। और आगे कौन है? रैबिट। तो रैबिट कितनी जंप लगाता है? एक जंप में रैबिट कवर करता है 1.75। तो आप इसको 1.75 से मल्टीप्लाई करोगे, एक जंप में 1.75, तो 125 जंप में कितना आगे? तभी तो इनकी डिस्टेंस आएगी मीटर में, है ना? क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट दिया हुआ है। अगर कुछ नहीं देते तो 125 को ही हम मीटर या कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो एक जंप में अगर 1.75 चलेगा तो 125 जंप्स में कितना? तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमको इनके बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी। और हमने दोनों की स्पीड तो निकाल ही ली है ना? स्पीड है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो आप स्पीड का डिफरेंस लोगे। दोनों की स्पीड में कितने का डिफरेंस है? 1.25 का। ठीक है, 1.25 का ही है, 1.25 का डिफरेंस आ गया यहां पर। ठीक है, तो आप इसको अब बस सॉल्व कर लो, याद करें कि कितने जंप में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आपको दिख ही रहा है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 175 जंप्स में वो उसको पकड़ लेगा। ऑप्शन आएगा आपका कौन सा वाला? ए वाला। बताइए जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया ये मुझे बताएं फास्ट।
बोलिए जल्दी से, क्लियर है या नहीं है? हाँ, देखो वो क्या था जो हम अगर उसको इक्वल करते ना तो क्वेश्चन में इक्वल वर्ड भी आना चाहिए। अगर वो बोलते ना कि डॉग की चार जंप्स रैबिट की तीन जंप्स के बराबर है, 4 जंप्स ऑफ रैबिट इज इक्वल टू 3 जंप्स ऑफ डॉग, तब इक्वल करते हैं और रेशो पलटता है। पर यहां पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसलिए हमें वो नहीं करना है। सिंपल यहां पे है, वही मैं वहां पे सोच रहा था, पर क्योंकि इक्वल नहीं बोला है तो हमें नहीं करना है। ठीक है, अल्टीमेटली मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि आपको अगर ये दिया है तो इनका कुछ ना कुछ यूज तो होगा, है ना? तो दोनों में 125 जंप्स का डिफरेंस है और रैबिट एक जंप में 1.75 चलता है, तो 125 में कितना, तो ये आपको मीटर में पता चल जाएगा। तो आपको दोनों की स्पीड का डिफरेंस तो पता चल गया। अब केवल नहीं पता है तो क्या है, रिलेटिव स्पीड, वो हमने निकाल ली। ये 4 जंप लगाता है, 1 मीटर में एक जंप में इतना, तो 4 में कितना, ये एक जंप में इतना तो 3 में कितना, ये इनकी स्पीड आ गई, ये हमने मान लिया। उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 175 आपका आंसर आएगा। हाँ, देखो ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। हमने क्या किया है, 1.7 एक जंप में 1.75, तो 4 जंप में कितना, है ना? हमने बेस लिया है 1 सेकेंड का। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि 1 सेकेंड में एक डॉग जो है, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड अपना बेस हो गया, 1 सेकेंड में वो 4 मीटर चलता है ना? सॉरी, एक जंप में वो 4 मीटर चलता है और वो 1 सेकेंड में 4 जंप भी लगा देता है। दो दो बातें हैं, एक जंप में 4 मीटर चलता है और 1 सेकेंड में 4 जंप लगा देता है, तो 1 सेकेंड में वो कितना चल गया, 16 मीटर ही तो चला। तो 1 सेकेंड में 16 मीटर, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि 16 मीटर पर सेकेंड। हाँ, टाइम इक्वल नहीं हो सकता ना, दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों का टाइम भी अलग अलग होगा, और रैबिट आगे है डॉग पीछे है, तो टाइम इक्वल नहीं हो सकता। यस, टाइम दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम है, बाकी इक्वल करने की, टाइम दोनों का इक्वल है, बस ये 1 सेकेंड हमने मान लिया। आप 1 सेकेंड मान लो, आप 1 मिनट मान लो, आप 1 घंटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ एक यूनिट लेना है, बाकी उस यूनिट से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? ये 175 मिनट आएगा, अगर आवर्स लोगे तो 175 आवर्स आएगा, सेकंड लोगे तो 175 सेकंड्स आएगा, क्योंकि टाइम की उन्होंने कोई स्पेसिफिक बात करी नहीं है, इसलिए आप जो मानोगे वो आएगा, आंसर 175 भी आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये लीजिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैथ्स और रीजनिंग मर्ज हो गए। आपने रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन जरूर किया होगा, करो। आशीष, वो टोटल डिस्टेंस नहीं है, एक जंप में कितना डिस्टेंस चलते हैं वो दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस नहीं है भाई, वो उससे कंफ्यूज मत हो। पढ़ लिया क्वेश्चन? देखो, आपने डायरेक्शन तो ये पढ़ा ही होगा, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ऐसे ही करते हो ना, है ना? सही बनाया ना मैंने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसमें क्या होता है, किसी समुद्र तट से एक तैराक दक्षिण दिशा में और एक पूर्व दिशा में निकलता है। मान लो यहां ये एक पॉइंट है, एक ईस्ट में जाता है और एक साउथ में जाता है ना? और दोनों 2 घंटे बाद, मतलब ये भी 2 घंटे तक चलता है
और ये भी 2 घंटे तक चलता है। और 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी, अब इनके बीच की दूरी पता है, ये इनके बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो इनके बीच की दूरी होती है 100 किलोमीटर, राइट। यदि एक तैराकी की चाल दूसरे का 75% हो, है ना, सपोज करो उनकी स्पीड का रेशो, एक की स्पीड दूसरे की 75% है, एक की 100 हो तो एक की 75, मतलब इनका रेशो बनेगा 3 और 4। तो आप इसको मान लो कि एक की स्पीड है 3x और एक की स्पीड है 4x। ठीक है, तो 2 घंटे बाद उनका क्या होगा, और एक की स्पीड, दोनों का टाइम तो सेम है, तो मान लो ये 3x की स्पीड से गया और ये 4x की स्पीड से गया, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 8x, और इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 6x। अब आपको यहां पे लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग, हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 6x का स्क्वायर और 8x का स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व करा तो 10,000 आ गया, इसको सॉल्व करा 36x का स्क्वायर, इसको सॉल्व करा 64x का स्क्वायर। टोटल ये आपका आ गया 10,000 इज इक्वल टू 100x का स्क्वायर, राइट। तो 100x का स्क्वायर से 100 से 100 कटेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो क्या x की वैल्यू 10 आएगी? और अगर x की वैल्यू 10 आएगी तो दोनों की स्पीड भी पता चल जाएगी। तो x की वैल्यू अगर 10 है तो एक की स्पीड है कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर, और एक की स्पीड कितनी है, एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। ठीक है, 30 और 40। तेज वाले की स्पीड बता दो, तो तेज वाले की ये लो 40। ठीक है, बताइए जल्दी से, क्लियर है? आकृति 7:4 तब होता जब लेस या मोर वर्ड आता। 75% मोर है, 75% लेस है। यहां क्या बोल रहे हैं? 75% है, मतलब अगर एक 100 है तो दूसरा उसका 75% है, तो 100 का 75 मतलब 75। ठीक है, क्लियर है? प्रकाश, तुम मौके का फायदा उठा लेते हो, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा लगा। ऐसे क्वेश्चन आपने रीजनिंग में करे होंगे ना, डायरेक्शन डिस्टेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक इधर गया एक उधर गया, उनका डिस्टेंस, तो ये आप करते थे डायरेक्शन डिस्टेंस में। ठीक है, देखो आकृति को जो डाउट है वो मैं क्लियर करता हूं। आकृति, अगर आपसे बोलते ना कि एक की स्पीड 75% मोर है, तब ये 175 आता। आपसे बोला है एक की स्पीड दूसरे का 75% है, तो 100 का 75% 75 ही होता है, इसलिए ये वाला रेशो अपना एकदम सही है। लीजिए देख लो इसको जल्दी से। अच्छा लगा ये क्वेश्चन? हाँ, ट्रिपलेट लगा सकते हो, करेक्ट है। पर अभी ट्रिपलेट बोल दूंगा तो फिर कई लोग बोलेंगे ये क्या होता है, इसलिए अभी रहने दो ट्रिपलेट, ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे उसको। हंड्रेड परसेंट है आकांक्षा, वो 100% है। एक को अगर 100% मानोगे तो दूसरा उसका 75%, 3:4 परसेंट है वो, 100 हमने परसेंट माना है। दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। जब वे एक साथ निकलती हैं तो एक दूसरे से 10 घंटे बाद मिलती हैं। इतना पढ़ के रुक जाओ। देखो, दो ट्रेन हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 650 किलोमीटर है, राइट। अगर एक ट्रेन इधर से निकलती है, एक ट्रेन इधर से निकलती हैं, और दोनों अगर एक ही टाइम पर चलना शुरू करती हैं तो 10 घंटे बाद उनकी मुलाकात होती है। तो 650 किलोमीटर अगर उनका डिफरेंस है
और दोनों 10 घंटे बाद मिलती हैं, मतलब उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, क्या वो 65 किलोमीटर पर आवर होगी? है ना? ये क्या है उनकी? ये रिलेटिव स्पीड आ गई। बता दो जल्दी से, इसमें कोई दिक्कत? आगे का टेंशन मत लो, वो मैं बताऊंगा क्या करना है। ये आप बताइए, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 650 किलोमीटर है और दोनों 10 घंटे बाद मिलती हैं, तो क्या उनकी रिलेटिव स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर होगी? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। ठीक है, हाँ शुभम, लास्ट में बात करते हैं भाई, अभी क्वेश्चन को समझो। आखिरी में मैं आपके सभी के सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा, अभी आप क्वेश्चन पे फोकस करिए प्लीज। ओके, अब देखो आगे क्या होता है। अगर वापस से वही ट्रेन्स, वही कंडीशन में ले लेता हूं, उनके बीच का डिफरेंस 650 किलोमीटर ही रहेगा, लेकिन अब क्या होता है, यदि वो 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले, कौन सी वाली? मान लो एक ट्रेन जो है, परंतु यदि एक गाड़ी दूसरी से 4 घंटे, मतलब किसी को भी मान लो, किसी को भी हम मान सकते हैं, तो ये वाली ट्रेन जो है सपोज करिए 4 घंटे 20 मिनट बाद चली, है ना? तो 4 घंटे 20 मिनट बाद चली, ठीक है? तो ये वाली ट्रेन तो निकल गई, ये यहां पहुंची, और अब ये ट्रेन चलना स्टार्ट करे, है ना भाई? ये चल गई, ये उसके साथ में नहीं चली, तो T2 जो है 4 घंटे 20 मिनट बाद चली, मतलब अब इनके बीच की दूरी 650 होगी क्या? नहीं, क्योंकि 4 घंटे 20 मिनट में जो आपकी पहली वाली ट्रेन है वो अब यहां पहुंच चुकी है, और ये वाली ट्रेन अब निकलेगी, तो ये इनके बीच की डिस्टेंस होगी। अब आपको ये सोचना है, अगर ये स्थिति होगी तो दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगी? दोनों एक दूसरे से 8 घंटे बाद मिलेंगी। तो 650 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, या एक काम करो, आपको पता तो है कि दोनों की रिलेटिव स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है ना भाई? रिलेटिव स्पीड तो पता है ना? तो 8 घंटे में कितना चलेंगी? 8 घंटे में चलेगी 8 और 5 40, 48 और 40 52। मतलब समझना, मतलब यह है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 520 किलोमीटर है। ओके, तो 650 किलोमीटर में से 520 गया, तो बचा कितना? 130 किलोमीटर, राइट? मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 130 किलोमीटर है। और 130 किलोमीटर इस वाली ट्रेन ने, T1 ने कितने समय में कवर किया? T1 ने कवर किया 4 घंटे 20 मिनट में। ओके, 4 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है 4 1/3। 4 1/3 का मतलब होता है 13/3 आवर्स। ये समझते हो, है ना? तो आप यहां पर अगर 13/3 आवर्स रख दोगे, तीन ऊपर जाएगा, कैंसिल होगा, तो आपको इसकी स्पीड पता चल गई 30 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है? इस ट्रेन की, जो यहां से निकली। और आपको पता है दोनों की रिलेटिव स्पीड 65 है, तो अगर आप 65 में से 30 माइनस कर दोगे, तो दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 35 किलोमीटर पर आवर, जो बाद में निकली थी, ये T2 है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाली पूछा है, और उन्होंने वैसे क्लियर नहीं करा है, और दोनों ऑप्शन साथ में आएंगे नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। बताइए। अच्छा, मुकेश, कहीं से कुछ सुनने को मिला है क्या भाई? बताइए, सभी क्लियर है? समझ गए? आपको दोनों की रिलेटिव स्पीड तो पहले ही पता चल गई। अगर यहां पहुंचने के बाद अगर दोनों चलेंगी, तो दोनों की स्पीड तो 65 ही रहना है ना, और 8 घंटे बाद मिलेगी, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 520 है, तो यहां से यहां तक कितना बचा? 130, और 130 कवर करने में उसको लगे 4 आवर्स 20 मिनट्स, मतलब 13/3 आवर्स, और 13/3 आवर्स मतलब स्पीड कितनी आ गई? 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? मोबाइल से बाहर जा रहा है क्वेश्चन? नहीं यार, मोबाइल से बाहर तो नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ऊपर का थोड़ा सा बाहर हो रहा है ना, रुको उसको अंदर करते हैं। बताओ, समझ में आ गया सभी को? अच्छा, थैंक यू भाई।
ओके। चलो अगला क्वेश्चन, इसको लो, करो जल्दी से, फास्ट। ठीक है, दो समस्या मैंने आपकी हल कर दी, ब्राइटनेस कम कर दिया है और क्वेश्चन को मोबाइल के अंदर ले आए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से करो। प्रतीक ने बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी 60 की स्पीड से कवर की। एक घंटे बाद कुतुब बिंदु बी से बिंदु बी की ओर 60 100, देखो रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट है ना। हम यहां एक पॉइंट बना लेते हैं, यहां से यहां तक जाते हैं, ये एक पॉइंट हमने बना लिया। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर, तो ये ए है और ये बी है, और सबसे पहले कौन निकलता है? सबसे पहले निकलता है प्रतीक, है ना। प्रतीक निकलता है इधर। किस स्पीड से निकलता है? ये निकलता है भाई 60 की स्पीड से। और एक घंटे बाद कुतुब बिंदु ए से, मतलब इसी के पीछे पीछे जाएगा। तो मान लो एक घंटे बाद प्रतीक यहां पहुंच गया, है ना, प्रतीक यहां पहुंच गया। कितनी डिस्टेंस कवर कर ली इसने? 60 किलोमीटर। अब भाई कुतुब इसके पीछे लगा, और वो किस स्पीड से लगेगा? 100 किलोमीटर पर आवर से लगेगा। और बिंदु बी से 50 किलोमीटर, ये यहां है, और अब कुतुब भी इसका पीछा करना शुरू कर देता है, और बी से 50 किलोमीटर पहले यहां पर प्रतीक और कुतुब मिल जाएंगे। मतलब यहां से यहां तक की 50 है, बस आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता करनी है। तो मुझे एक बात बताइए, आप ये बताइए कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? यहां से यहां तक का डिफरेंस आपको पता है क्या? अच्छा, और कुछ तो नहीं दिया है? ठीक है, आपको एक बात पता है, दोनों का डिफरेंस, और आपको रखना है दोनों की रिलेटिव स्पीड। तो देखो, ये यहां से निकले, प्रतीक ऑलरेडी 60 किलोमीटर आगे है, तो 60 किलोमीटर उनका डिफरेंस है। और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करोगे तो आएगा 3/2, और 3/2 का मतलब आएगा 1.5 घंटा। मतलब दोनों की मुलाकात कितने घंटे बाद होगी? दोनों की मुलाकात 1.5 घंटे बाद होगी। तो किसी भी एक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। या तो अब देखो, 1.5 घंटे किसके? कुतुब के। तो अगर कुतुब को आप 100 की स्पीड से 1.5 घंटे तक चलाओगे, 100 की स्पीड से 1.5 घंटे तक चलाओगे, तो वो 150 किलोमीटर चलेगा। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 150, और उसके आगे की डिस्टेंस कितनी है? 50। तो 150 और 50, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 200 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको एक बार में समझ में आएगा। वेरी गुड। देखो, कई लोगों ने 200 आंसर भी दे दिया है। कुतुब को क्यों कर लेना है ना, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर कुछ भी लिख लो, समझना है बस। ये लो कुतुब, बताओ। देखो, प्रतीक जो है उससे 1 घंटे आगे है, 1 घंटे आगे है मतलब 60 किलोमीटर आगे है। तो दोनों को अल्टीमेटली, दोनों के बीच का डिफरेंस है 60, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी उनकी 40। 1.5 घंटे बाद वो पकड़ में आ जाएगा। ओके, डन। राइट, चलो नेक्स्ट ले लो, ये लो 94। रिलेटिव स्पीड वाला ही है क्वेश्चन, ये वाला भी। संजय, ए और बी का ही तो है। 200 किलोमीटर कहां से कहां तक का है?
ठीक है। देखिए, स्थान ए और बी एक दूसरे से 396 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। समानांतर पटरियों पर एक ही दिन एक ही समय पर ट्रेन एक्स ए से बी के लिए निकलती है ना। ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिन एक ही समय पर ट्रेन एक्स ए से बी के लिए रवाना होती है और वाई ट्रेन बी से ए के लिए रवाना होती है। दोनों ट्रेनें 5.5 घंटे बाद मिलती हैं। वाई की गति एक्स से 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है। वाई की गति क्या होगी? देखो, कुछ मत करो, आपको इस क्वेश्चन में तो और आसान चीजें दी हुई हैं। आपको दोनों की डिफरेंस पता है, 396 किलोमीटर है। एक ट्रेन इधर से निकलेगी, एक ट्रेन इधर से निकलेगी, है ना। मान लो इस ट्रेन की स्पीड अगर s है तो इसकी स्पीड s+10 है ना। इससे 10 ज्यादा है। कोई भी एक ट्रेन की स्पीड जो है 10 किलोमीटर ज्यादा है, एक्स की तुलना में 10 ज्यादा है। और दोनों कितने घंटे बाद मिलती हैं? तो दोनों जो हैं वो 5.5 घंटे बाद उनका मिलना होता है। तो आपको पता है आपको क्या क्या चाहिए होता है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको रिलेटिव स्पीड पता होना चाहिए और आपको टाइम पता होना चाहिए। तो आपको दोनों ट्रेन के बीच का डिफरेंस पता है, दैट इज 396 किलोमीटर। दोनों की रिलेटिव स्पीड पता होनी चाहिए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो s और s+10 डायरेक्ट लिख दूं, 2s+10। ओके, और टाइम कितना लगता है? 5.5। 5.5 मतलब क्या होता है? 11/2। 5 का दुगना 10 और 11, सो ये आ गया आपका 11/2। सॉल्व इट। 396 डिवाइडेड बाय 11, 2 ऊपर जाएगा, इज इक्वल टू 2s+10, राइट। इसको अगर आपने सॉल्व किया, इसको आप सॉल्व करोगे तो 11 3 जा 6 जा, ये आ गया आपका 72 +10 इधर आया -10 इज इक्वल टू 2s, बचा 62। 62 का हाफ क्या होता है? 31 किलोमीटर पर आवर। ये s की वैल्यू है। तो अगर इसकी स्पीड अगर 31 किलोमीटर पर आवर है ना, या मैं यहां लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। s की स्पीड अगर 31 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो s+10 मतलब सेकंड वाली क्या हो जाएगी? 41 किलोमीटर पर आवर। ये आपको दोनों की स्पीड पता चल गई। पूछा क्या है? y की गति होगी 41 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट, समझ गए? एकदम आसान था, पूरा खेल आपका इस पे टिका हुआ था। नेक्स्ट करिए इसको। अच्छा खुशी, कोशिश करते हैं। चलो देखो, 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की तरफ चलते हैं, आपस में 6 घंटे में मिलते हैं। ए अपनी मूल गति के 2/3 और बी अपनी दुगनी स्पीड से चलता है, तो 5 घंटे बाद मिलेंगे। देखो, इसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इक्वेशन बनाओ, ठीक है, और आपको और मुझे ये पसंद है नहीं। और दूसरा ऑप्शन क्या है? लॉजिक लगाएं। सो ये हम दोनों को पसंद है ना। तो देखो, अगर 60 किलोमीटर वो जाते हैं अपनी रियल स्पीड से, तो रियल स्पीड से अगर वो जाएंगे तो उन्हें 6 घंटे लगेंगे। मतलब स्पीड आ रही है उनकी 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक को मैं ए नाम दे दूं, एक को बी नाम दे दूं, जो कि दिया हुआ है। तो दोनों की स्पीड का टोटल कितना आ रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर। अगर उनकी स्पीड में कुछ डिस्टरबेंस आ जाए, है ना, कुछ डिस्टरबेंस आ जाए, तो उसी 60 किलोमीटर को वो लोग कितने आवर्स में कवर करते हैं? 5 आवर्स में कवर करते हैं। मतलब अब उनकी स्पीड क्या बन जाएगी? 12 किलोमीटर
पर आवर बन जाएगी। और ये अब ए, ये भी क्या है, ये भी ए और बी की स्पीड है। अब आप इसके आगे देखो, इक्वेशन बनाने से कई गुना बेस्ट है कि आप क्या करें, सोचें क्या हो सकता है। ऑप्शंस को देखो, 6, 4, 10, 12 कुछ भी ले लो। तो आपको बोल रहे हैं ए अपनी गति अगर 2/3 कर दे और ये बढ़ा दे, है ना। देखो मान लो ए की स्पीड 6 हो और बी की 4 हो, तो 6 + 4 10 होता है क्या, है ना। हम ऑप्शन से जा रहे हैं, 6 + 4 10 होता है क्या, 6 + 4 10 होता है। अब देखो ए का क्या कर दो, ए को 2/3 कर दो और बी को अपनी स्पीड का डबल कर दो, तो इसको डबल कर दो, है ना। और इनका टोटल 12 आना चाहिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 4 आएगा और ये आपका 8 है, तो ये भी प्रूव हो रहा है 12। मतलब हमारे आंसर सही है, 6 और 4। तो ए की स्पीड 6 है, बी की स्पीड 4 है, ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, 6। ओके आया समझ में। यहां 2 आएगा, 2 2 प्लेसेस 60 किलोमीटर अपार्ट, 60 किलोमीटर। यहां भी कुछ गड़बड़ है, चेक करते हैं इसको। यहां ए कैपिटल आएगा, इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां ए कैपिटल आएगा। ठीक है, कर देंगे करेक्ट। कोई नहीं, विनय रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे लो। सॉल्व इट। दो व्यक्तियों की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। ओके, तेज चलने वाला 30 मिनट तक आराम करता है, फिर भी धीमी गति वाले व्यक्ति की तुलना में 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। उनके द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाइए। करो, एक स्टेप में होने वाला क्वेश्चन नहीं है। 10 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड है। आरती याद नहीं मुझे अब क्वेश्चन। बताइए जी जल्दी, बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए, आपको याद होगा मैंने करवाया था x - y इंटू टाइम। टाइम का भी क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, याद है आपको। वही क्वेश्चन है। एक की स्पीड है 4, एक की स्पीड है 5, दोनों का डिफरेंस है 1। और देखो जो फास्ट वाला व्यक्ति है वो 30 मिनट आराम कर लेता है, फिर भी 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर आराम नहीं करता ना तो 45 मिनट पहले पहुंच जाता है ना। मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है, आराम करा तो 15 मिनट, अगर वो 30 मिनट आराम नहीं करता तो वो 30 मिनट और पहले पहुंच जाता, मतलब टोटल 45 मिनट पहले पहुंच जाता। तो 45 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना है। बस उड़ा दो इसको जल्दी जल्दी। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 12 बार। और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार। 3 से कैंसिल हो जाएगा 15 बार। ये आपका आंसर है, 15 किलोमीटर।
ठीक है, आराम करा तो 15 मिनट में उसको 15 मिनट से हराया। अगर वो 30 मिनट आराम नहीं करता तो वो 30 मिनट और पहले पहुंच जाता, मतलब 45 मिनट का डिफरेंस आ जाता। तो इसलिए हम टाइम का हमेशा डिफरेंस लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस रियल में कितने का है? 45 का। 45 रख दिया आपने। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Length of parts of a ball thrown with different speeds by, ये ना पता, यहां बी होना चाहिए, by two boys, by two boys, and that the average speed, अरे यार स्पेलिंग में फिर मिस्टेक है यहाँ पे, speed of the first and second throws are respectively, then what is the time taken by the first throw to cover the length if the same for the second thrown is 1 second? यस सुदीप, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा बस, बाकी सॉल्यूशन देखने के बाद आपको बड़ा आसान लगेगा। देखो मैं बताता हूं, दो लड़कों द्वारा अलग अलग गति से प्रक्षेपित किसी गेंद के मार्गों की लंबाई समान है ना, मतलब, और पहले प्रक्षेप और दूसरे प्रक्षेप, प्रक्षेप मतलब कंफ्यूज मत होना, थ्रो, बॉल फेंकना, थ्रो करना, उसको हिंदी में प्रक्षेप बोलते हैं, और आज हिंदी दिवस भी है ना। पहले प्रक्षेप और दूसरे प्रक्षेप की औसत गति 90 किलोमीटर पर आवर और आपका 160 किलोमीटर पर आवर है ना, 90 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर है। यदि दूसरे प्रक्षेप को उक्त लंबाई को तय करने में 1 सेकंड लगता है तो पहले प्रक्षेप को, देखो पहली बात तो यह है कि दोनों की डिस्टेंस सेम है, मतलब एक बॉल को आपने फेंका, अगर वो इतनी दूरी तक जाएगी तो दूसरी बॉल भी उतनी ही दूरी तक जाएगी, मतलब दोनों की डिस्टेंस कैसी है? दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, तो दोनों का स्पीड इनटू टाइम भी इक्वल होगा। एक की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड है 162 किलोमीटर पर आवर। इसको कितना टाइम लगा नहीं पता, लेकिन ये 1 सेकंड में कवर करती है, तो इसको कितना टाइम लगेगा? तो 162 अपॉन 90, 18 सॉरी 90, राइट। फिर आप क्या करोगे? 18 5 जा और 18 9 जा, आपका आंसर आ गया 9/5 सेकेंड्स। ये दूसरी वाले को लगेगा, दैट्स इट, ऑप्शन सी। समझ में आया? ठीक है, 90 की स्पीड से जो फर्स्ट वाली बॉल है वो जितना टाइम उतने टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, वही डिस्टेंस 162 की स्पीड से सेकंड वाली बॉल ने 1 सेकंड में कवर किया। अब आप बोलोगे सर इसको हमने क्रॉस क्यों नहीं किया? अगर सेकंड को आवर्स में बदलोगे तो 3600 से डिवाइड करोगे, इधर भी 3600 से डिवाइड करोगे, तो वो तो वैसे भी कैंसिल होना है, तो करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बस समझने का खेल है। बताओ समझ में आया या नहीं आया? डिस्टेंस इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि आपको बोला है गेंद के मार्गों की लंबाई समान है, डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, लो भाई, बताओ जल्दी से। इसको आपको होमवर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ओके,
क्योंकि इसके बाद आज सेंचुरी इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि नेक्स्ट आपके लिए क्या है, नेक्स्ट आपके लिए रेसेस एंड गेम्स है ना। और रेसेस एंड गेम्स का जब तक आपको कंसेप्ट नहीं बताएंगे तब तक इसके क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे। तो रेसेस एंड गेम्स को कल स्टार्ट करेंगे और कल खत्म भी हो जाएगा। यस, ठीक है। हाँ मुझे पता है बस बोलने वाले हो इसलिए मैंने पहले ही दे दिया। चलो, अब अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई शंकाएं हैं तो आप क्लियर करवाएं, अदरवाइज फिर खत्म करते हैं, बाकी कल करते हैं। अगर टाइम एंड डिस्टेंस के 100 क्वेश्चंस होते ना तो आज पूरे कर लेते, पर उसके बाद रेसेस एंड गेम्स है इसलिए रुकना ही होगा। ठीक है, चलो जी बता दो जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत परेशानी, अदरवाइज क्लोज करते हैं।